कमाल होगी, 2.5 घंटा हो गया आया नहीं, इतनी तो भीड़ ही कोई थरकन है। अब एकदम पट्टीकरण आ गया थे। अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन ये पट्टी पुट्टी वगैरह जो है वो फेंक गए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पट्टी करने से मना कर दिया है। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे देखिएगा, भीड़ देखिएगा कितनी है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। लेकिन 2.5 घंटे मुझे यहाँ पे हो गए हैं बैठे हुए। मेरे को कर्जो देना है डॉक्टर को, पैसा दिया, इलाज करवाओ, पैसा दिया, बिना काम का टाइम खराब कराने थोड़ी आवा। इलाज करने की बजाय यहाँ पे मरीजों को धमकाया जाता है और डराया जाता है। सर 1.25 घंटा मम्मी को यहाँ पे लेटे हुए हो गया, 1.25 घंटा। ऐसे केयर करते हो आप मरीजों की। अभी अभी जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें हैं चौधरी आर्थोपेडिक एवं जनरल हॉस्पिटल सिरसा की, जिसमें डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर वाईके चौधरी के साथ ब्रैकेट में एक छोटा सा मूंड लिखा हुआ है, यानी कि ये शो कर रहे हैं कि हाँ मैं जाट डॉक्टर हूँ। ठीक है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे ये बात जो है वो आने वाली है। अभी जो आपने 2 तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया था, मेरे खुद के साथ ये घटना हुई है। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने इतनी ज़्यादा अपनी जाटवाद जो है वो दिखाया कि बस उसकी हद जो है वो सारी हदें पार हो गई। अगर कोई वहाँ पे और होता तो शायद वो उसके साथ मारपीट भी हो सकती थी। खैर छोड़िए इस बात को, अब मेन टॉपिक क्या है उस पर आता हूँ मैं दरअसल मेरी माताजी की पिछले 2-3 महीने से दवाई जो है इनके हॉस्पिटल से चल रही थी, चौधरी आर्थोपेडिक एवं जनरल हॉस्पिटल से। तो पीछे लगातार जितनी भी बार मैं गया हूँ वहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा दिन नहीं जब 3 से 4 घंटे जो है वो मुझे वहाँ उस हॉस्पिटल में ना लगे हों। खैर चलिए, भीड़ होती है तो मान लिया जाता है कि नंबर लेट आता है, ज़्यादा मरीज आते हैं तो नंबर के हिसाब से दवाई मिलती है। और आज तक मैंने डॉक्टर साहब को कभी भी ऐसे नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं सोशल मीडिया में काम करता हूँ, ये मेरा चैनल है और आप मुझे जल्दी से दवाई दे दीजिए, कभी भी नहीं कहा। आज जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी माता की रिपोर्ट जो है वो ब्लड टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी। 1 घंटा रिपोर्ट आने का समय मुझे दिया गया। मैंने 1 घंटा तक इंतज़ार किया। डॉक्टर्स को जाकर के या नर्सिस को जाकर के ये भी नहीं पूछा कि आखिर हमारी रिपोर्ट कब आएगी। उन्होंने जो है वो हमें कॉल किया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। तो रिपोर्ट ले करके हम डॉक्टर साहब के पास दोबारा दिखाने गए तो वहाँ पे जो है वो नर्स बैठी होती हैं आगे। उन्होंने कहा कि आप पट्टी करवा लीजिए माताजी। माताजी जो है मेरी माताजी वो पट्टी करवाने के लिए वहाँ पे चली गई। पट्टी जो है केवल एक पट्टी करनी थी, सिर्फ एक पट्टी करनी थी। इतना सा जख्म था, उस जख्म पे पट्टी करनी थी। और उस पट्टी को करने के लिए डॉक्टर साहब को 45 मिनट जो है हमें इंतज़ार करवाना पड़ा। यानी कि डॉक्टर साहब ने हमें 45 मिनट तक इंतज़ार करवाया। चलिए खैर कोई बात नहीं है कि इमरजेंसी आ जाती है। उस इमरजेंसी में ठीक है भी कोई और ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है, कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन का मरीज आ जाता है तो उसका इलाज करना होता है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब आएंगे तो उनका क्या रिप्लाई आता है, सर बस 2 मिनट में। कभी कहते हैं डॉक्टर साहब खाना खाने के लिए गए हुए हैं, कभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी केस में गए हुए हैं, कभी कह रहे हैं कि ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। फिर भी मैंने 2-3 बार उनसे पूछा 5-5, 10-10 मिनट के अंतर में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, मेरा मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो बनाना शुरू करते ही जो छोटे डॉक्टर हैं, जो अभिषेक चौधरी हैं, वो एकदम से वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा माताजी की पट्टी करनी है और 45 मिनट से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमें भी काम है घर पे, हम यहाँ पे खाली बैठने के लिए थोड़ा ना आते हैं, आप इंतज़ार करवाते हैं हमें, इतने ज़्यादा तो मरीज़ भी नहीं है आपके पास। ये सारा उस वीडियो में मैंने दिखाया है। तो उस डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा ज़रा इस वीडियो में सुनिएगा। डॉक्टर चौधरी साहब का जो है उनके पास अभी हमें पहुँचे हैं, तो यहाँ पे मम्मी को लेटे हुए करीब 1.25 घंटा हो चुका है। सिर्फ एक पट्टी करवानी है। ये देखिएगा, ये यहाँ पे पिछले काफ़ी लंबे समय से पट्टी इनकी दवाई यहाँ से चल रही है और अब तक जो है वो ना तो डॉक्टर आए हैं और ना ही कोई स्टाफ आया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कब तक आते हैं। डॉक्टर साहब आ गए? सर 1.25 घंटा मम्मी को यहाँ पे लेटे हुए हो गया।
पौना घंटा। ऐसे केयर करते हो आप मरीजों की? भाई साहब और भी इमरजेंसीज भी आई हुई थी, 4 बार डिस्चार्ज। तो कम से कम कह भी तो देते कि इतना टाइम लगेगा। नहीं ये बंद कर दूंगा, कोई बात नहीं। टाइम में कुछ नहीं पड़ा हाँ। के अंदर इलाज चलता है, फोनों से इलाज नहीं होता, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलाज सर इन्हीं से ही होता है। जब ये फ़ोन चला है तब आप यहाँ पे आए हैं। अब एकदम से इमरजेंसी आपकी कहाँ चली गई? एकदम से इमरजेंसी हट गई। 1 मिनट इतना हो जाएगा। नहीं इतना कौन भाई जी, रुक जाओ 1 मिनट यार। कमाल होगी, 2.5 घंटा हो गया आया नहीं, इतनी तो बेड़ी को नहीं थरकन है। अब एकदम पट्टीकरण आ गया थे। डॉक्टर साहब एक बार जवाब दे दीजिएगा, एकदम से इमरजेंसी हट गई आपकी क्या? फोन आया था, मैं डिस्चार्ज बना रहा हूँ। अच्छा। बताया ही अभी है, मेरे को बताया 1 मिनट। अब ये फ़ोन जैसे ही ऑन किया मैंने, ये वीडियो चलाई है, तब एकदम से डॉक्टर साहब आ गए हैं। इमरजेंसी केस शायद बीच में छोड़ करके आए हैं ये। तो वो वीडियो आपने देखा, उसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं, छोटे डॉक्टर जो अभिषेक चौधरी हैं वो कह रहे हैं कि वीडियो बनाने से इलाज नहीं होता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो डॉक्टर आए थे वो वीडियो बनाने के कारण ही आए थे। तो डॉक्टर साहब आपको भी मैं बता दूं कि वीडियो बनाने के कारण ही, वीडियो चलने से ही आप वहां पे पहुंचे थे। आप कह रहे थे कि इमरजेंसी केस में गए हुए थे, तो इमरजेंसी केस में गए हुए थे, कम से कम बता देते कि इमरजेंसी केस है और 1 घंटा लगेगा। हम बोलते नहीं, पहले रिपोर्ट के लिए भी तो हमने इंतजार किया 1 घंटा। अगर आप बोल देते तो हमें ये नहीं है कि आप किसी और का इलाज मत कीजिए, इमरजेंसी है तो हमारा पहले कीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहिए था कि 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, आपने नहीं बताया। उसके बाद आकर के आप हेकड़ी झाड़ते हो कि ऐसे इलाज थोड़ा होता है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे तो इलाज आप ऐसे ही करते हो, आप साधारण भाषा में समझते ही नहीं हो। और दूसरे लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप अपने फोन को निकालिएगा, वीडियो बनाना शुरू कर दीजिएगा, आपका इलाज जो है वो तुरंत कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ, वो वीडियो देखिएगा। अभी यहाँ पे डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन ये पट्टी पुट्टी वगैरह जो है वो फेंक गए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पट्टी करने से मना कर दिया है। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पे देखिएगा, भीड़ देखिएगा कितनी है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। लेकिन 2.5 घंटे मुझे यहाँ पे हो गए हैं बैठे हुए। दिक्कत अब एकदम से कैसे आ गया? मेरा फोन दे दीजिए आप, मुझे नहीं पता। मुझे मेरा फोन चाहिए। मुझे यहाँ पे, हाँ बुला लो सर, किसी को बुला लो, मुझे मेरा फोन चाहिए। ये वीडियो आपने देखा, मैंने इसमें दिखाया है कि डॉक्टर साहब को ये जो बात बोली कि एकदम से इमरजेंसी आपकी खत्म हो गई जो आप यहाँ पे आ गए, तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो गेट को इतना जोर से उन्होंने बंद किया कि पूरे हॉस्पिटल में उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई दी। यानी कि एकदम से तैश में आकर के डॉक्टर साहब ने पट्टी पुट्टी फेंक के मारी वहाँ पे और सीधे गए डॉक्टर वाई के चौधरी के कैबिन में। वहाँ से आग बबूला होते हुए डॉक्टर साहब आए, और जो आपने वीडियो में देखा लास्ट में कि डॉक्टर साहब आ करके, मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कितने पेशेंट वहाँ पे बैठे हुए थे। मुश्किल से जो है 3 या 4 पेशेंट वहाँ पे बैठे हुए थे। उन 3-4 पेशेंट में 1-2 पेशेंट जो डॉक्टर अभिषेक चौधरी के पास भी उनसे भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। लेकिन इतने तैश में आए डॉक्टर साहब कि आते ही मेरा मोबाइल जो है वो एकदम से झपटी मारी और वो छीन लिया। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब उस वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ करना भूल गए और अपने जेब में मोबाइल डाल लिया। और उसके बाद में मुझे कहने लगे कि आप कौन हो और आप अपना आई कार्ड दिखाओ। उनके स्टाफ के लोगों ने कहा था कि पत्रकार हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया पे चैनल है इनका, तो मुझे बोलने लगे कि आप अपना आई कार्ड दिखाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे पत्रकार बन के नहीं आया हूँ, मेरे पास कोई आई कार्ड नहीं है, ना मैं पत्रकार हूँ। मैं यहाँ पे मेरी माताजी को दवाई दिलाने के लिए आया हूँ। मैंने पत्रकार की हैसियत से अगर मैं आया होता तो डॉक्टर साहब आप इस तरह की हरकत ना करते, सबसे पहले जो है मेरा ट्रीटमेंट करते। क्योंकि यहाँ पे जो एक वीआईपी ट्रीटमेंट की, वीआईपी सिस्टम की जो परंपरा हमारे यहाँ पे चली हुई है, अगर मैं पत्रकार का कहता कि मैं डॉक्टर साहब ऐसे चैनल से आया हूँ और माताजी को दवाई दिलवानी है, तो डॉक्टर साहब मेरी माता का इलाज जो है वो तुरंत फुरत कर देते, चाहे कितनी इमरजेंसी आई होती, मेरा इलाज करके पहले भेजते। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि इमरजेंसी में किसी को, मेरे माता के इलाज से पहले किसी को इमरजेंसी इलाज करना जो है वो जरूरी था। ठीक है, डॉक्टर साहब आई कार्ड मांगने लगे, मैंने आई कार्ड नहीं दिखाया। मैंने कहा आप अपने चैनल, अपने मोबाइल पे चैनल खोलिएगा और मेरा आई कार्ड उसी चैनल पे आप देख लीजिएगा कि मैं क्या हूँ, कैसे नहीं हूँ। उसके बाद डॉक्टर साहब की एक भाषा सुनिएगा कि डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा। एक बार ऑडियो है सिर्फ, क्योंकि वो मोबाइल जो है वो डॉक्टर साहब के जेब में था। ऑडियो सुनिएगा।
तो यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जब मैंने स्टार्टिंग में मूंड का जिक्र किया, डॉक्टर साहब अपने आप को, ये आपको मैं ये दिखाता हूँ, पर्ची दिखाता हूँ डॉक्टर साहब की, जो मेरे पास स्लिप है, ये डॉक्टर वाई.के. चौधरी मूंड, यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर साहब ने लिखवाया है ब्रैकेट में, ये देखिएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उस समय मुझे कि ये बनियों का हॉस्पिटल नहीं है। अरे वाह डॉक्टर साहब, सलाम है आपकी सोच को कि ये बनियों का हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर बनियों का हॉस्पिटल होता तो क्या हर कोई जाकर के ऐसे बिना वजह के यहाँ पे जो शोर मचाने लग जाता? लेकिन डॉक्टर साहब, शोर बिना वजह के कोई बनिया भी नहीं मचाने देता, ये आपको बता देता हूँ मैं। अगर आप अपनी जाट पने की हेकड़ी दिखाते हैं ना, तो आपके पास सिर्फ जाट पेशेंट नहीं आते हैं, आपके पास दलित भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो नाई आते हैं, धोबी आते हैं, तेली आते हैं, सभी समाज के सभी जातियों के आपके पास पेशेंट आते हैं। तो क्या आप उनसे भी पूछते हैं क्या कि आप जाट हो या नॉन जाट हो? आप अगर आप जाट हो तो आपका इलाज करूंगा मैं। अगर ऐसा पूछते हैं तो आपका ये पूछना, ये कहना जो है वो वाजिब था, जायज था कि आप जाटों के डॉक्टर हो, जाटों के अलावा और किसी का इलाज ही नहीं करते हैं। जातिवाद तो आप लोग फैला रहे हो डॉक्टर साहब। चलिए, उसके बाद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आपके पास पर्ची नहीं है। डॉक्टर अभिषेक चौधरी कहते हैं, उनको भी जरा सुनिएगा एक बार। कौन से डॉक्टर को दिखाया ना मेरे को दिखाया ना डॉक्टर को दिखाया, कौन से डॉक्टर को दिखाया ना मेरे को दिखाया ना डॉक्टर को दिखाया, कौन से डॉक्टर को दिखाया ना मेरे को दिखाया ना डॉक्टर को दिखाया। हाँ, सुना आपने, आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक चौधरी की आवाज है कि आपके पास पर्ची नहीं है। कहाँ है वो पर्ची आपकी? क्योंकि वो पर्ची जो डॉक्टर साहब जब मम्मी की पट्टी करने के लिए आए थे तो उनको मैंने दे दी थी कि ये पर्ची लीजिए, आप इस पे जो लिखा है उस हिसाब से पट्टी कर दीजिए, जो दवाई लगानी है। तो वो डॉक्टर साहब पर्ची जो है अपने साथ ले गए और मुझे कहा कि आप पर्ची दिखाइए। अब मेरे पास पर्ची हो तो मैं दूं, लेकिन आपको डॉक्टर साहब मैं दिखा देता हूं। ये पर्ची वही पर्ची है जो मैंने आज की डेट में कटवाई थी आपके हॉस्पिटल से। आपके हॉस्पिटल की ये स्लिप है, ये देखिएगा। अब इसमें शकुंतला वाइफ ऑफ खूबाराम, एड्रेस बरोखा। शकुंतला मेरी माताजी का नाम है, खूबाराम मेरे पिताजी का नाम है। और ये देखिएगा डेट यहाँ पे 2 अगस्त 2021 दे रखा है। डॉक्टर साहब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये आप ही के हॉस्पिटल की पर्ची है। और उन्होंने बोला था कि ना डॉक्टर साहब को दिखाया ना मुझे दिखाने के लिए आए। तो यहाँ पे ये कंसल्टेंट डॉक्टर जो है ये लिख रखा है अभिषेक और ऑब्लिक डॉक्टर वाई.के., यानी कि दोनों में से किसी एक को दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो डॉक्टर साहब आपने ये एक बड़ी गलती कर दी कि ये पर्ची जो है मुझे वापस दे दी, क्योंकि आपको लगा था कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही वीडियो बना रहा होगा। तो सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर इन डॉक्टर साहब के पास आप जाते हैं, आपके पास अगर समय खुला है, आपको कोई काम नहीं है घर में, तो आप सुबह चले जाइएगा और शाम तक आपको आराम से दवाई दे करके डॉक्टर साहब जो है वो घर भेज देंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इन डॉक्टर साहब के पास जाने की गलती मत कीजिएगा। और अगर दूसरी बात, और डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से कहा कि ये बनियों का हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर आप बनिए हैं या अगर आप नॉन जाट हैं तो भी इस हॉस्पिटल में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इलाज सिर्फ जाटों का होता है। डॉक्टर साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि ये बनियों का हॉस्पिटल नहीं है, ये जाटों का हॉस्पिटल है। यानी कि इसका कहने का मतलब यही था कि ये जाटों का हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर साहब कब तक आप ऐसे मनमानी करते रहेंगे? अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप जैसों के दम पे ये हॉस्पिटल नहीं चलता है। डॉक्टर साहब आपको एक बात और मैं सचेत कर देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ, ये जो आपका हॉस्पिटल है ना, ये हम जैसों के ही बलबूते चलता है। अगर जिस प्रकार की करतूत आपने मेरे साथ की है, इतना समय मेरा बर्बाद किया है, अगर इतना समय आप हर किसी का करते रहेंगे तो आपके इस हॉस्पिटल में कबूतर बोलते समय नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब ये हम जैसों के ही बलबूते आपका जो है ये हॉस्पिटल चल रहा है। उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे हॉस्पिटल में आप मत आइएगा। तो डॉक्टर साहब मैं भी आपके हॉस्पिटल में आने का कोई शौकीन नहीं हूँ। अगर आपके हॉस्पिटल में मैं आया हूँ तो आपको फीस दी है, किसी तरह की कोई आपको मैंने धौंस नहीं दिखाई। सिर्फ धौंस इसी बात की दिखा रहा हूँ कि आपको पैसे दे के मैं इलाज करवा रहा हूँ, कोई फ्री में इलाज नहीं करवा रहा। पैसे दे रहा हूँ तो मेरे समय का मैं जो है
वो दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। अगर आप ये कहते कि इतना समय लगेगा तो मैं मेरे और काम जो है वो कर लेता, वहां पे खाली ना बैठा रहता। क्योंकि जब आपने रिपोर्ट का कहा था 1 घंटा लगेगा, तो तब तक जो है मैं कोई और काम मेरे कर आया था। जैसे ही माता जी ने किसी से फोन करवाया तो मैं वहां पे पहुंचा कि चलो अब दवाई लेके और सीधा घर चलते हैं, घर पे भी काम होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये गलती जो है वो आगे से मत कीजिएगा। और आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर इन जैसे डॉक्टर साहब के पास आप अगर जाते हैं तो जरा ध्यान से जाइएगा। अगर आपके समय की बर्बादी होती है तो ऐसे डॉक्टरों से अच्छा तो है कोई और डॉक्टर देख लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर सिरसा जिले के अंदर बहुत है। ऐसे डॉक्टरों के पास जाने से, समय बर्बाद करने से तो अच्छा है कि आप किसी और अच्छे और ऐसे डॉक्टर के पास जाइएगा जो आपके समय की कद्र करता हो और जो आपकी जाति देख करके आपको ट्रीटमेंट ना करता हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही डॉक्टर साहब ने मोबाइल छीना, वो मैंने आपको दिखाई तस्वीरें, एक बार और देखिएगा। मुझे यहाँ पे हो गए हैं बैठे हुए, मुझे यहाँ पे हो गए हैं बैठे हुए, मुझे यहाँ पे हो गए हैं बैठे हुए। तो आपने देखा इस वीडियो में कि डॉक्टर साहब जानबूझ के जो है जबरदस्ती से झपटी मार के मेरा मोबाइल जो है वो छीन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने मोबाइल छीन लिया। उसके बाद मुझे एक कमरे में लेकर के गए। कमरा जो है वो बंद कर लिया। उसमें 3-4 लोग थे, डॉक्टर के स्टाफ ही थे, क्योंकि मैं तो अकेला गया हुआ था। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने सोचा कि कमरा अगर बंद करेंगे, कुंडी लगाएंगे तो ये डर जाएगा और डरने के बाद जो है वो ये वीडियो डिलीट कर देगा और आगे कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपने बहुत बड़ी भूल कर दी कि डर जाएगा। डरने वालों में से हम नहीं हैं, हम उनमें से हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद करना अच्छे से जानते हैं। आपने सोचा कि अगर इसको कमरे के अंदर बंद करके इस तरह से करूंगा तो डर जाएगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। और वही हुआ, मैं डरा नहीं, डट कर सामना किया। अगर कोई और वहां पे डरने वाला होता तो शायद उसकी पिटाई भी वहां पे हो सकती थी। मैं लगातार जो है वो डॉक्टर की बात का जवाब जो है पलट के देता रहा। डॉक्टर को लगा कि ये तेरी बात में नहीं आने वाला, ये तुझसे पिटने वाला नहीं है। अगर आप डर जाएंगे तो इन जैसे डॉक्टर जो जाटवाद का, अपने आप को जाट होने का कहते हैं कि मैं जाट डॉक्टर हूँ, ये डॉक्टर आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे।